पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की यह कहानी बुद्धिमान वनहंस हमें जागरूकता और दूरदर्शी बनने की सीख देती है। नमस्कार दोस्तों, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कहानियाँ हमेशा से सबसे अच्छा माध्यम रही हैं। हम सब हमेशा दादी नानी की कहानियाँ सुनते हुए ही तो बड़े हुए हैं। कहानियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। तो चलिए आज फिर से एक नई कहानी के माध्यम से हम जीवन के लिए जागरूक और दूरदर्शिता का पाठ सीखते हैं। यदि पंचतंत्र की यह कहानियाँ आपके मनोरंजन के साथ साथ आपके बच्चों को कुछ जीवन उपयोगी शिक्षा दे सकीं तो हमारा यह प्रयास अवश्य ही सफल माना जाएगा। आपको कहानियाँ पसंद आएं और उपयोगी लगें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली अन्य ज्ञान से भरपूर कहानियाँ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक जंगल में एक बहुत ही घना पेड़ था। पेड़ पर बड़ी बड़ी डालियाँ और शाखाएं थी। पत्ते भी लंबे लंबे और हरे हरे थे। छाया बड़ी घनी होती थी, कभी भी धूप नहीं आती थी। पेड़ के ऊपर कई वनहंसों ने अपने घोंसले बना रखे थे। वनहंस घोंसलों में सुख से जीवन जी रहे थे। यूँ तो सभी वनहंस साधारण थे, पर उनमें एक बड़ा बुद्धिमान और अनुभवी वनहंस था। वह जो भी बात कहता था सोच समझ कर कहता था। उसकी कही हुई बात सच निकलती थी। एक दिन बुद्धिमान हंस ने वृक्ष की जड़ में एक लता निकलती देखी। उसने वनहंसों को भी लता दी। उन्हें लता को देखकर कहा, तो क्या हुआ, निकलने दो, हमें उस लता से क्या लेना देना। बुद्धिमान हंस बोला, ऐसी बात नहीं है, हमारा इस लता से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यह लता उसी पेड़ की जड़ से निकल रही है जिस पर हम सब रहते हैं। वनहंसों ने कहा, तुम्हारी बात हमारी समझ में तो नहीं आती, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो। बुद्धिमान हंस बोला, आज यह लता बहुत छोटी सी है, धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी। एक दिन आएगा जब यह पूरे वृक्ष से लिपट जाएगी और मोटी हो जाएगी। जब यह मोटी हो जाएगी तो कोई भी दुश्मन इसके सहारे पेड़ पर चढ़ सकता है और ऊपर पहुंचकर हम सबको हानि पहुंचा सकता है। बुद्धिमान हंस की बात सुनकर सभी वनहंस हंस पड़े। बोले, तुम शेख चिल्ली किसी बातें कर रहे हो, अरे ये लता भी छोटी सी है, किसे पता बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। बुद्धिमान हंस बोला, हाँ अभी तो छोटी सी है, पर जिस चीज़ से हानि होने की संभावना हो उसे पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए इस लता को अभी बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसे अभी नष्ट कर डालना चाहिए। यह बढ़ेगी तो हम सबके दुख का कारण बनेगी। बुद्धिमान हंस ने वनहंसों को बहुत समझाया, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, लता जब बढ़ेगी तब देखा जाएगा, अभी कुछ करने की क्या ज़रूरत है। बुद्धिमान हंस मौन हो गए। लता धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह बढ़कर पेड़ से लिपट गई और धीरे धीरे मोटी भी होती चली गई। वह इतनी मोटी हो गई कि कोई भी आदमी नीचे से उसके सहारे ऊपर चढ़ सकता था। एक दिन सवेरा होने पर सभी वनहंस भोजन की तलाश में उड़कर चले गए। घोंसले खाली हो गए। वनहंसों के चले जाने पर पेड़ के नीचे एक शिकारी पहुंचा। उसने वृक्ष पर वनहंसों के घोंसलों को देखा। सोचा, इन वनहंसों को सरलता से जाल में फंसाया जा सकता है। कल सवेरे जाल लाऊंगा, पेड़ पर चढ़कर जाल फैला दूंगा, वनहंस अपने आप जाल में फंस जाएंगे। दूसरे दिन शिकारी जाल लेकर पहुंचा। वनहंस भोजन की तलाश में जा चुके थे। शिकारी ने मोटी लता के सहारे ऊपर चढ़कर घोंसलों के ऊपर जाल बिछा दिया। वह जाल बिछाकर अपने घर चला गया। शाम को जब वनहंस लौटे तो अपने घोंसलों में जाने के लिए आतुर हो रहे थे, पर जब घोंसलों में जाने लगे तो बेचारे जाल में फंस गए। जाल में फंसकर वनहंस वहीं फड़फड़ाने लगे। जाल में फंसे हुए वनहंस रोकर कहने लगे, हाय अब हम क्या करें, जाल से निकले तो किस तरह निकलें। शिकारी आएगा और हम सबको जाल में ले जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। वनहंसों का रोना सुनकर बुद्धिमान हंस उनके पास गया। बोला, अगर तुम लोगों ने मेरी बात पहले ही मान ली होती और इस लता को नष्ट कर दिया होता तो आज हम सब जाल में न फंसते। शिकारी ने मोटी लता के सहारे पेड़ पर चढ़कर सभी घोंसलों पर जाल बिछा दिया था। वनहंस आंसू बहाते हुए बोले, भाई जो हो गया वो हो गया,
अब तो कोई उपाय करो जिससे हम सब मरने से बच जाएं। हंस सोचकर बोला, एक उपाय से तुम सबकी जान बच सकती है। सबने पूछा, क्या? तब जब शिकारी आए तो तुम सब मुर्दे के समान पड़ जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से बाहर निकाल कर फेंक देगा। जब तक आखिरी हंस को भी जाल से बाहर निकाल कर न फेंक दे, तब तक तुम मुर्दे की तरह ही धरती पर पड़े रहना। वन हंसों की बुद्धिमानी हंस को और हंसों को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, शिकारी के आने पर हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन जब शिकारी आया तो वन हंस उसे देखते ही मुर्दे की तरह पड़ गए। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर जाल के पास जाकर देखा, सभी वन हंस मुर्दे की तरह पड़े हैं। शिकारी वन हंसों को मरा हुआ देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह एक एक कर वन हंसों को निकालकर जमीन पर फेंकने लगा। जब तक उसने आखिरी वन हंस को जाल से निकालकर जमीन पर नहीं फेंक दिया, तब तक सभी वन हंस मुर्दे की तरह जमीन पर पड़े रहे। आखिरी वन हंस के जमीन पर फेंक दिए जाने के तुरंत बाद वे सब के सब पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर गगन में उड़ने लगे। शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आंखें फाड़कर गगन उड़ते हुए हंसों को देखने लगा। इस तरह बुद्धिमान वन हंस और उसके अनुभव ने सभी हंसों की जान बचा ली। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि शत्रु को पनपने नहीं देना चाहिए, पनपने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। और हमें हमेशा अपने जीवन में जागरूक और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। अनुभवी आदमी की बात न मानने से कष्ट उठाना पड़ता है। अनुभवी आदमी की सलाह का सदा ही सम्मान करना चाहिए।